गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो अगले एपिसोड की लास्ट में देखे थे जहाँ नियान की सासू माँ उसे थप्पड़ मारना चाह रहा था, लेकिन उसके पहले ही नियान उसकी हाथ मोड़ के पेड़ पे पटक दिया। चाओ चाओ चिल्लाने लगी। नियान ने कहा, अगर अगले बार से तुम मेरे लिए ऐसे वर्ड यूज की तो मैं तुम्हारे ये हाथ ही तोड़ दूंगी। नियान की ऐसी बिहेवियर देख के तो सारे लोग शॉक्ड हो गया। तीजा अपने मॉम को चिढ़ा के नियान को कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मॉम के ऊपर हाथ उठाओ। नियान ने कहा, अच्छा तो तुम ही इस औरत की बिगड़े हुए औलाद हो जिसमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है कि लड़की के साथ कैसी बात किया जाता है। लेकिन तुम्हें आज मैं सिखाऊंगी कि बात कैसे किया जाता है और उसे मार के घुटने के बल ले आता है। ये सब देख के सॉन्ग पर आगे आके कहता है, तुम नियान नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठाए। नियान सोचती है, अगर मैं नियान नहीं हूँ तो कौन हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और बताती है उसकी मेमोरी लॉस हुआ है। इस दौरान आप लोग उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस देख सकते हैं। नियान ने पूछा, मेरी मेमोरी वापस कब आएगा। डॉक्टर ने कहा, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फेमिलियर पर्सन एंड फेमिलियर प्लेस हो तो जल्दी मेमोरी वापस आ सकती है। वही अभी इन दोनों की हाथों का क्या हुआ। नियान ने कहा, कुछ नहीं, मैं खुद ही ये ठीक कर सकती हूँ। और उन दोनों की हाथ ठीक करने के साथ साथ वो कहती है, अभी मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ रही है मुझे 24 घंटों की पुलिस सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को घर की सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब लोगों को सामने बुलाती है और कहती है, मैं इतनी तो समझ चुकी हूँ कि आप लोगों में से कोई मेरे अच्छा नहीं चाहते हो, इसलिए मैं पुलिस को कॉल कर दिया है। जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ रही है वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर होशियो आ जाता है और नियान को देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है ये तो ईहोंग की बेटी जाओ है। और फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है ईहोंग के पास से होशियो जो चिप लेके आया था उसमें पासवर्ड लगा था जो सिर्फ ईहोंग और उसकी बेटी को पता है। एंड उसे खोलने के लिए अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो उसके अंदर जो है सारे डिलीट हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में होशियो नियान को ही देखे जा रहा था। नियान ने कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या मैं पुलिस को बुला के कुछ गलती कर दी। होशियो ने कहा, नहीं, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तभी सॉन्ग पर आगे आके कहता है, मेरा बेटा तुम कैसे हो, और उसे गले लगाता है जो देख के नियान सोचती है, लगता है मैंने पुलिस को बुला के गलती कर दी। नेक्स्ट सीन में हम शोंगपा को देखते हैं जो होशियो के पास आके कहती है, तुम आज जिस पोजीशन में हो वहाँ जाने के लिए हर कोई सपना देखता है। हमारी इस कंपनी को खड़ा करने के लिए तुम्हारे डैड ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मिलके इस कंपनी की हेल्प करो, क्योंकि हमारी कंपनी के बारे में मार्केट में कुछ रूमर्स फैला हुआ है और मैं चाहती हूँ इन सब के अगेंस्ट तुम लीगल एक्शन लो। होशियो भी राजी हो जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। और हम लोग देखते हैं रूम के बाहर खड़ी होके ये सब नियान भी सुन रहा था और वो रिकॉर्ड भी कर लेता है, लेकिन जब वहाँ से जा रहा था होशियो उसे जाते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में होशियो नियान के पास आता है और कहती है, मैंने सुना है तुम तीजा की वाइफ नियान हो। ये सुन के नियान सोचती है, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं नियान होने की एक्टिंग करूं, और कहती है, हाँ इंस्पेक्टर आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मेरी मेमोरी लॉस होने के कारण पास्ट की कुछ याद नहीं है मुझे। जो सुन के होशियो कहती है, तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है लेकिन पुलिस को तुमने ये इन्फॉर्म किया है कि तुम्हें जान का खतरा है। नियान ने कहा, हाँ एक्चुअली लॉन्गसिंग कंपनी की 20% शेयर मेरे नाम का है और उन लोगों की जो बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो वहाँ से जाने लगी। होशियो उसके हाथ पकड़ के कहती है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो तुम्हें ये सब कैसे पता कि 20% शेयर तुम्हारे नाम पे है। नियान ने कहा, छोड़िए मुझे, क्योंकि मैंने अपना मेमोरी लॉस किया है, पागल नहीं हो गई हूँ मैं। मेरे पास प्रूफ है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और अपना टैब ओपन करता है और दिखाता है कि ये मेरे डैड है। होशियो कहता है, तुम अपना मेमोरी लॉस किए हो सकता है तुमने सॉन्ग फैमिली को मिसअंडरस्टूड कर लिया। नियान ने कहा, नहीं, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि ये आप अपना पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं करोगे। जो सुन के होशियो को गुस्सा आता है और उसके गर्दन पकड़ के कहती है, जब तक तुम्हारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर लेती मैं, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। इसके बाद डाइनिंग टेबल के दिखाया जाता है जहाँ चाओ चाओ आज अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था और कह रही थी, किसने कहा मैं एक बुरी सासू, मैं हर टाइम तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर की और आज भी देखो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाई। इतनी दिनों से तुम बाहर की खाना खा रहे थे तो मुझे लगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, इसलिए मैं अपने खुद हाथों से तुम्हारे लिए आज खाना बनाया। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करो। सोंगपा ने कहा, नियान अब नखरे मत करो और खाना खाओ, बेकार में ही तुम पुलिस को बुला लिया। थैंक गॉड के
होशियार हमारे घर आए, नहीं तो हम लोगों का तो इज्जत मिट्टी में मिल जाता। और यहाँ तीजा भी उसे कहने लग जाता है कि यार कितना रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग तुम्हें, कितने टाइम से खाना को बस घोड़े जा रहे हो, खाना खाते क्यों नहीं तुम। और चाव चाव सोच रही थी जब भी तुम एक खाना खाओगी इसके बाद पूरी जिंदगी के लिए सो जाओगे तुम। सॉन्ग पाने का आई थिंक नियान खाना खाना भूल गया है और अपने सर्वेंट गाओजी को ऑर्डर किया कि नियान को खाना खिला दो। और गाओजी भी अपनी मालिक की ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन नियान उसके हाथ पकड़ के वही टेबल पे पटक देता है और डम्पलिंग उसके मुंह पे ठूस देती है और कहती है अगर ये डम्पलिंग्स इतनी टेस्टी है तो तुम खाओ ना। और गाओजी जल्दी जल्दी वो वॉमिटिंग कर देती है और जो चाव चाव के ऊपर गिर जाता है। चाव चाव उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है और वहीं पे बैठा हुआ होशियाओ जो जिसका नजर नियान के ऊपर ही था। नेक्स्ट सीन में हम नियान को रूम पे देखता है जिसके पास उसका फ्रेंड आके कहती है तुम्हारी बॉडी अभी भी रिकवर कर रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक फेशियल वाटर ले आई हूँ। नियान ने मना कर रहा था लेकिन तारा उसे बार बार फोर्स की जा रहा था, इसलिए नियान पानी पी लेता है। और फ्लैशबैक तरह हम जान पाते हैं जब तारा गाओजी को कह रहा था तुम्हारे साथ नियान जो आज किया क्या तुम उसकी बदला नहीं लोगे। गाओजी ने कहा अगर इस टाइम में उसके वो मर भी जाए तो इस फैमिली को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों के लिए नियान एक खेलने की चीज है। तारा ने कहा अरे अरे ऐसे कैसे, तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे मुँह पे डम्पलिंग्स ठूस दी जिसके कारण मैडम के हाथों में तुम्हें थप्पड़ भी खाना पड़ा, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ करो जिसके कारण उसे पूरी जिंदगी भर पछताना पड़े। अगर ये मेडिसिन तुम एक बार उसे पिला दो तो तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, मुझे भी लिख सकते हो और वीडियो बना के उसे रोज ब्लैकमेल कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में जब तीजा नियान की रूम के बाहर आया तो नियान की रूम के अंदर से कुछ सेक्सी टाइप की आवाज सुनाई देती है जो सुन के वो अंदर जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही बेड पे किसी और के साथ रंगरलिया मना रही हो, और उसे लाठी से मारने लग जाता है। तभी वहाँ नियान आ जाता है और उसे देख के कहता है तुम यहाँ तो बेड पे कौन है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।